फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं काविश रिजवी एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फ्यूल चेंजेस जो भारत में शुरू हो चुके हैं उससे जुड़ा हुआ है। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे, नुकसान नहीं पहुँचेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पेट्रोल या डीज़ल की गाड़ी है, या आप अगले कुछ महीनों में गाड़ी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आज आप जिस गाड़ी को अपना सबसे बड़ा एसेट समझ रहे हैं, वही कल आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस बन जाए। और हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग इस खतरे को देख रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, या नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज मैं कोई अफवाह, कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कोई हवाई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ उस फ्यूल रेवोल्यूशन की जो भारत में खामोशी से शुरू हो चुका है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले सालों में पेट्रोल, डीजल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और करोड़ों गाड़ी मालिकों की जेब पर असर डाल सकता है। दोस्तों, फ्यूल नहीं रहेगा जो आज है। आज से कुछ साल पहले पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल था, लेकिन आज E20 आ चुका है। यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। और अब E85 और E100 जैसे फ्यूल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या बढ़ा चुके हैं। दूसरी तरफ डीजल के लिए भी आइसो ब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की बातें सामने आ रही हैं। यानी बदलाव सिर्फ पेट्रोल में नहीं, डीजल में भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव किसी एक कंपनी या एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे फ्यूल इकोसिस्टम में हो रहा है। दोस्तों, जो सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि जब आप शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं तो सेल्समैन क्या कहता है? सर, माइलेज देखिए, फीचर्स देखिए, सनरूफ देखिए, एडास देखिए, और भी बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाता है, टच स्क्रीन दिखाता है। लेकिन कितने सेल्समैन आपसे पूछते हैं या बताते हैं कि सर ये गाड़ी 2030 के फ्यूल स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार है? या कितने लोग आपको ओनर मैनुअल्स पढ़ाते हैं, या फिर कितने लोग ओनर मैनुअल्स पढ़ते हैं? कितने लोग फ्यूल कंपैटिबिलिटी की डिटेल्स देखते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम। कितने लोग कंपनी से लिखित रूप में पूछते हैं कि फ्यूचर फ्यूल स्टैंडर्ड्स बदलने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? सच ये है कि ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते ही नहीं। दोस्तों, असली खतरा इंजन नहीं, रीसेल वैल्यू है। बहुत लोग कहेंगे कि मेरी गाड़ी तो 15 साल चलेगी। बिल्कुल चलेगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि गाड़ी चलेगी या नहीं। सवाल ये है 15 साल बाद उसे खरीदेगा कौन। याद रखिए, टेक्नोलॉजी के बदलाव में अक्सर प्रोडक्ट नहीं होते, उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है। कीपैड फ़ोन्स आपको याद होंगे, वो ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन लोग स्मार्टफोन्स पर चले गए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। डीवीडी प्लेयर्स भी ख़राब नहीं हुए, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई और लोग आगे बढ़ गए। और अगर कल मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल यानी ईवी और नए बायोफ्यूल्स की तरफ तेज़ी से बढ़ाव होता है, या मार्केट तेज़ी से बढ़ गई, तो सबसे पहला झटका रीसेल वैल्यू पर ही पड़ेगा। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों, भारत फ्यूल क्यों बदलना चाहता है, ये भी एक सवाल है। और ये लोगों को बहुत कम पता है। ये वो बात है जो हर कोई नहीं समझता।
आपको पेट्रोल का रेट तो नज़र आता है, डीजल का रेट नज़र आता है, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए नज़र नहीं आते जो भारत हर साल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करता है। इसीलिए इथेनॉल, बायोफ्यूल, सीएनजी, हाइड्रोजन और नए फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ गाड़ी बनाने पर नहीं, फ्यूल बदलने पर भी है। दोस्तों, पेट्रोल पंप का फ्यूचर भी बदलने वाला है, या बदल चुका है, या बदल रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। आज का पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं देता, लेकिन कल का फ्यूल स्टेशन कुछ और हो सकता है। ईवी चार्जिंग, इथेनॉल फ्यूल, सीएनजी, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन सब एक ही जगह मिल सकता है। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की तैयारी में है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है तो मार्केट बदलती है। दुनिया किस तरफ जा रही है दोस्तों? दुनिया की बड़ी एनर्जी कंपनीज अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर भरोसा नहीं कर रही, वो बायोफ्यूल्स पर इन्वेस्ट कर रही है, हाइड्रोजन पर इन्वेस्ट कर रही है, सिंथेटिक फ्यूल्स पर इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इन्वेस्ट कर रही है। यानी जो लोग समझते हैं कि दुनिया अगले 30 सालों तक या 40 सालों तक भी सिर्फ पेट्रोल या डीजल पर चलेगी, वो शायद पूरी तरह से सही नहीं है, या वो शायद तस्वीर देख नहीं पा रहे हैं। और सबसे छुपा हुआ सच जो आज लोग गाड़ी खरीदते वक्त पूछते हैं, कितना माइलेज, कितनी टॉप स्पीड, कितने एयरबैग्स, कितने फीचर्स, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कल का फ्यूल क्या होगा, मेरी गाड़ी उस फ्यूल के लिए कंपैटिबल है या नहीं, तैयार है या नहीं, और अगर मार्केट बदल गई तो मेरी गाड़ी की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। ये वो सवाल है जो आज पूछना चाहिए, और ज़रूरी है पूछना, क्योंकि गाड़ियाँ 50-60 हज़ार की नहीं आती, गाड़ियाँ लाखों में आती है। और लाखों रुपए लगाने से पहले हमारा हक है, हमारा या हर ग्राहक का ये पूछने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, हक है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल और डीजल बंद हो जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि भारत में एक फ्यूल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। आज लोग माइलेज देख रहे हैं, कल लोग फ्यूल कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, आज लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, कल लोग रीसेल वैल्यू के हिसाब लगा सकते हैं, हिसाब देख सकते हैं। और याद रखिए, जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी बदलती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी को होता है जो सबसे आखिर में जागता है। सवाल पेट्रोल और डीजल का नहीं, सवाल आपके लाखों रुपए का है और आपके मुस्तकबिल का है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या भारत एक बड़े फ्यूल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है और आम आदमी अभी तक उसे समझ नहीं पाया, या समझने की कोशिश नहीं कर रहा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलविदा, इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।